इजरायली हमले में नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी ढेर हो गया, ये खबर सामने आ रही है। जहां हाशिम सैफुद्दीन मारा गया, वहां पर TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी है। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत वहां पर पहुंचे। TV9 की रिपोर्टिंग के दौरान भी इजराइल के हमले जारी रहे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जो कि लेबनान के साथ साथ हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिसको कमान सौंपी जानी थी नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद, उस हाशिम सैफुद्दीन के खात्मे की खबर सामने आ रही है। सुमित चौधरी की यहीं से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं धाइया के उस इलाके में जहां पर अभी थोड़ी देर पहले बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। नसीम सैफुद्दीन यानी जो कहा जाता है कि नसरुल्लाह का जो कज़न है या फिर भाई है, उसको मारने के लिए लगातार बड़े अटैक किए गए। मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पर अगर आप देखें, सबसे पहले तस्वीरें अगर आप देखिए कि ये स्ट्राइक्स की गई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सभी घर आसपास के। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ड्रोन अभी भी लगातार ऊपर है और निशांत आराम से आइएगा। और यहाँ के ज़्यादातर इलाके घर जो हैं वो खाली कर दिए गए हैं। अगर आप वो देखें, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। इन बिल्डिंगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है और मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए निशांत, लेकिन थोड़ा संभल के भी निशांत। देखिए अभी यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, कई लोगों के मारे जाने की बात कही है। और नसीम जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नसरुल्लाह का भाई कहा जा रहा था, जो अब हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर। निशान जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। और ये बता रहा हूँ मैं, हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है। यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और ये घरों की हालत आप देख सकते हैं। और अभी ये देखिए निशांत, ये भी दिखाइए हमारे दर्शकों को कि इस समय जो ये ज़मींदोज़ कर दी गई है पूरी इमारत। और अगर आप देखें कि ये गड्ढा आप देखें, चलिए मैं आपको उसका इम्पैक्ट भी दिखाता हूँ कि कैसा इम्पैक्ट हुआ होगा। ये देखिए, और पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो चुकी है। कितना डीप इनसाइड इसने लगातार टारगेट किया होगा। और ये देखिए अभी ये यहाँ के हालात हैं, पूरी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा, आग और इस तरीके की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और बेरूत में अभी भी भीषण हमले जारी हैं। बेरूत में जहां हमला, वहां से TV9 की लाइव रिपोर्ट। जहां हुआ हमला वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और इजरायली हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। इमारत में अभी भी आग लगी हुई है। देखिए सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट। तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि आखिरकार इस समय की परिस्थितियां यहाँ पर कैसी है। और ये देखिए आग का गुबार, और ये चारों तरफ आपको इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। और मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। देखिए, हालांकि निशांत आइए थोड़ा अगर दूर से, मुझे नहीं पता कि मैं जिन पे चल रहा हूँ वो क्या है। ये देखिए, ये है मंजर यहाँ पर चीज़ों का। ये पूरी तरीके से बर्बाद घर। इजराइल ने पहले ही इन इलाकों में अलर्ट जारी किया है और अभी देखिए ये आलम है इस समय यहाँ की सारी चीज़ों का। बड़े बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता रहा, नसीम सैफुद्दीन वो शख्स है जिस पर बड़ा, आप कह सकते हैं कि या फिर बड़ा इस समय अटैक करने की पूरी कोशिश थी। इजराइल की मारना चाहता है इजराइल किसी भी तरीके से इस कमांडर को। ये वो कमांडर्स हैं जो लगातार बड़े, आप कह सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर मॉनिटर करते हैं। धाइया के वो इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय अटैकों को अंजाम दिया गया है। निशांत ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी क्या इस समय के ताज़ा हालात हैं यहाँ पर। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि देखिए कुछ स्मेल आ रही है, शायद बॉडीज़ की, ये जलने की या किसी चीज़ की, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी यहाँ पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। और अभी इन इलाकों के अंदर क्या माहौल है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए निशांत आइए, निशांत आराम से। और देखिए यहाँ जूते आपको नज़र आएगा, इसका मतलब यहाँ पर लोग होंगे। निशांत आराम से देखिए, हेलमेट्स यहाँ पड़े हैं। और अभी भी इस पूरी इमारत को आप देखिए कैसा हालत यहाँ पर हो गई है। और वो पीछे की तरफ जो है वो दूसरी इमारत को भी टारगेट किया गया। निशांत पीछे चलिए, निशांत पीछे चलिए। और आराम से आराम से। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस समय की परिस्थितियाँ यहाँ पर कैसी हैं।
और आइए मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ कि ये हिजबुल्लाह का वो गढ़ है जहाँ से TV9 आपको रिपोर्ट कर ये बता रहा है कि आखिरकार अभी यहाँ पर कैसे हालात हैं। रात भर करीबन 14 से 15 जगहों पर इस तरीके की एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और देखिए इम्पैक्ट क्या रहता है इन मिसाइलों का, ये भी आप देखिए निशांत, आराम से देखिए कितना अंदर तक जाकर इन्होंने इस बॉम्ब से, कहा जाता है GBU मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। निशांत ज़रा दिखाइए, इम्पैक्ट दिखाइए। ये 8 से 10 मंजिला इमारत है, इम्पैक्ट देखिए इसका। चारों तरफ की बिल्डिंगें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर मलबे में तब्दील हुई नजर आ जाएंगी। तो हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इजरायली हमले में धुआं धुआं हो गया है बेरूत और जो तस्वीरें सुमित ने भेजी हैं वो इसकी गवाही दे रही हैं। बेरूत में अभी भी उड़ रहे हैं लड़ाकू विमान। दाहिया वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दाहिया में जहां पर हमला हुआ वहां से अब आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इजरायली हमले में ये पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। 15 से 20 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। इस समय जहां मैं मौजूद हूं ये करीबन 8 से 10 मंजिला इमारत हुआ करती। चारों तरफ अगर आप देखें ये इमारतें 8 से 10 मंजिला है, लेकिन अब बीच की ये इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, निशांत जरा कैमरा देर दिखाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार मुझे ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट की या मुझे आप जो ड्रोन है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे इलाके में बड़े एयर स्ट्राइक्स इजराइल ने पहले ही कह दिया था। कल रात को कहा जा रहा है कि 12 से 14 जगह पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और अगर आप देखें ये घर हुआ करते होंगे, हालांकि कैसे बर्बादी यहाँ पर हुई है। दाहिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और अभी इजराइल का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। जरा स्ट्रैटेजी समझिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी अगर समझाऊं, अगर आप देखें ये पूरा रेडियस जो है यहाँ से करीबन ये 100-150 बिल्डिंगें हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स या फिर उनके जो बड़े आप कह सकते हैं जो उनके OGWs थे वो लगातार ऑपरेट करते थे। और यही वजह है कि इजराइल की नज़र में ये इलाका उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दाहिया में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नसरल्लाह को नहीं मारा, दाहिया के अंदर उन्होंने बाकी के कमांडर्स को भी मारने की कसम। नसीम सैफुद्दीन मैं आपको बता रहा हूँ और देखिए मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आग की लपटों में ये पूरी जगह तब्दील हो चुकी है। करीबन 1 घंटा पहले, 1 से 1.5 घंटा पहले जहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हालांकि ना तो इजराइल की तरफ से हुई है ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन माना ये जा रहा है कि लगातार यहाँ पर करीबन 15 से 20 लोग जो हैं मारे गए हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ और ये आग की लपटें या आपको जो दिख रही हैं ये एयर स्ट्राइक्स का अंजाम है जो इजराइल ने की है यहाँ पर। और देखिए अभी इजराइल का फोकस सिर्फ और सिर्फ है कि जो बड़े कमांडर्स हैं रिवाइव करने से पहले ही उसको मार गिराया जाए। और इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स को यहाँ पर अंजाम दिया है।